में जांच भी शुरू कर दी है। 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि बीती रात जेएनयू में फिर से एक बार विवाद हुआ, पत्थरबाजी भी हुई है और एक विवादित डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने को लेकर यह पूरा बवाल शुरू हुआ। उसके बाद पत्थरबाजी की घटना हुई और इस मामले में अब पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। कई लोगों के खिलाफ 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिल्कुल, और देखिए ये जो बवाल की स्थिति है काफी भयंकर तरीके से हुई और हमेशा से आप देखते हैं कि किसी ना किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर जेएनयू में अक्सर बवाल हो जाता है, राइट और लेफ्ट विंग में। और जेएनयू में एक बार फिर से ये माहौल बना हुआ है। ये बवाल का ताजा मामला है और आपको बताएंगे। देखिए विवादों के लिए चर्चित जेएनयू एक बार फिर से सुर्खियों में है। जेएनयू में बवाल का ताजा मामला बीबीसी की आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्री का है, जिसे लेकर कैंपस में छात्रों के बीच जोरदार टकराव हो गया। आखिर क्या कुछ वजह और रही, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जेएनयू में एक बार फिर बवाल का केंद्र बन गया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। शिक्षा के मंदिर में पत्थर भी चले, छात्रों में हाथापाई की नौबत आ गई। जेएनयू प्रशासन की सख्त चेतावनी के बावजूद भी जेएनयू छात्र संघ कार्यालय पर एकत्रित होकर वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को देखा। लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की मनाही के बाद भी डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर भिड़ंत हुई और जेएनयू कैंपस के अंदर पत्थरबाजी तक हो गई। जो है एबीवीपी और लेफ्ट के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने हैं। खबर ये है कि पत्थरबाजी हुई है, लेकिन अभी उसको लेकर पुष्टि जो है किस तरह की कोई वीडियो या कोई किस तरह का कोई जो न्यूज़ रिपोर्ट है वो आ रही है, लेकिन वीडियो तक सामने नहीं आया। इसी को लेकर जो है दोनों जो गुट है वो आमने सामने हो रॉड से सर फोड़ देंगे। अगर एक स्टूडेंट का भी कुछ हुआ तो जिम्मेदारी जेएनयू वाइस चांसलर का है, एकदम पुलिस का है। पुलिस सामने है, क्या कर रहे हैं वो लोग? कांट दे हैंडल द सिचुएशन। ये देखिए पुलिस अभी आ रही है। जैसे जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष तो साफ साफ कह रही हैं कि वो हजारों स्क्रीन पर मूवी देखेंगी। यही नहीं, पुलिस को चेतावनी भी दी जा रही है। दरअसल ये सब तब हुआ जब जेएनयू प्रशासन ने बीबीसी की आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्री की कैंपस में स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं दी। इसके बाद भी टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू प्रशासन के निर्देशों को मानने को तैयार नहीं था और क्यूआर कोड के जरिए प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए आमादा हो गया, जिसके बाद कैंपस में छात्रों के बीच जोरदार झड़प हुई और जमकर नारेबाजी हुई। छात्रों में टकराव ऐसा हुआ कि पत्थरबाजी तक हुई। डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि उन पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंके। हालांकि एबीवीपी ने इससे इनकार किया है। तो उधर पत्थरबाजी से गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस से वसंत कुंज थाने तक पैदल मार्च निकाला। पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचने पर छात्रों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। आज हंगामा और भी ज्यादा बढ़ने के आसार है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर जेएनयू प्रशासन की रोक के बाद भी टुकड़े टुकड़े गैंग डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए कैसे एकत्रित हुआ और समय रहते विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने की टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश रोकने के पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीती रात फिर हंगामा हुआ, बवाल हुआ, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब जेएनयू में इस तरह का बवाल मचा हो। इससे पहले भी कई शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है जो लगातार देश का माहौल खराब करने के लिए जेएनयू में इस तरह के बवाल खड़े करता है। महज कुछ
कुछ ही घंटों के बाद भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा होगा। देश की राजधानी दिल्ली रिपब्लिक डे से पहले छावनी में तब्दील हो चुकी है, लेकिन इसे महज एक इत्तेफाक कहे या फिर एक सोची समझी साजिश कि 26 जनवरी से ठीक पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर से हिंसा की भेंट चढ़ गया है। जेएनयू में एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ। नौबत हाथापाई तक आ गई। शिक्षा के मंदिर में पत्थर भी चले। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। भारत में जब इतनी सकारात्मक बातें हो रही हैं, तो आखिर देश में नकारात्मकता फैलाने की साजिश कौन रच रहा है? देश में विदेशी एजेंडे को साकार करने के लिए चाले कौन चल रहा है? देश की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी में एक फेक एजेंडा वाली डॉक्यूमेंट्री को लेकर हंगामा बरपा है। जी हाँ, वही डॉक्यूमेंट्री जो भारत की छवि धूमिल करने का काम कर रही है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब जेएनयू में ऐसा हंगामा बरपा हो। पिछले कुछ सालों में ऐसी कई घटना है जो इस बात का सबूत है कि कैसे जेएनयू से पूरे देश का माहौल खराब करने की साजिश रची गई हो। 2010 में जवानों की शहादत का जश्न मनाने का आरोप है। 2014 में महिषासुर बलिदान दिवस मनाया गया। 2016 में देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने का आरोप है। 2016 में ही आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में भी नारे लगे। 2018 के छात्र संघ चुनाव में हिंसक झड़प हुई, तो 2019 में लेफ्ट और राइट छात्रों के बीच झड़प हुई। 2020 में फिर से हिंसक झड़प हुई। 2022 में ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए। ये वो चंद विवाद है जिनसे पिछले कुछ सालों में जेएनयू की छवि खराब हुई। जेएनयू आज तक इन प्रकरणों से उबर नहीं पाया है। जेएनयू का दुर्भाग्य ही इसे कहेंगे। इसकी चर्चा शैक्षणिक गतिविधियों से ज्यादा विवादों की वजह से होती है। लेकिन अब तो स्थिति और भी ज्यादा शर्मनाक होती दिख रही है। लेकिन सवाल बस यही कि आखिर जेएनयू में क्यों पैदा होते हैं विवाद? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका जुड़ गई है। मोनिका, फेरिस्त बहुत लंबी है जिस तरीके से अब तक विवादों में रहा है जेएनयू, लेकिन मौजूदा क्या स्थिति बनी हुई है? क्या अभी शांतिमय माहौल बना हुआ है? और लगातार ये सवाल भी, आखिर ये देश का माहौल खराब करने की साजिश कौन रच रहा है? बिल्कुल सुजाता, सवाल तो यही है कि आखिर कौन है जो जेएनयू का माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है, शिक्षा के इस मंदिर के साजिश रच रहा है कि यहाँ पर शिक्षा का पाठ नहीं पढ़ाया जाए, यहाँ पर देश विरोधी नारे लगाए जाए, या फिर यहाँ पर भारत की छवि को धूमिल करने का काम किया जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिली हुई है। गुजरात के दंगों को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश और प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश, जब वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और सीधे सीधे उन्हें ब्लेम करने की कोशिश, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट है। ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से एक प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है, एक साजिश रची जा रही है। फिलहाल माहौल जो है वो शांतिपूर्ण यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन ये जेएनयू है। यहाँ कब शांतिपूर्ण माहौल से पत्थरबाजी होना शुरू हो जाती है, वो यहाँ की रग रग में बसा हुआ है, क्योंकि विवादों से पुराना नाता जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का रहा है, जहाँ पर अलग अलग मुद्दों। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।